अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि डीआईजी नेशनल हाईवे पुलिस सेंट्रल जोन महबूब असलम की हिदायत पर लाइन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले और बगैर हेलमेट पहने हाईवे पर सफ़र करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। लाइन वॉयलेशन करने वाली गाड़ियों और बगैर हेलमेट के सफ़र करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भरपूर ब्रीफिंग दी गई ताकि हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों के हादसात को कम से कम सतह पर लाया जा सके। मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए गए। पसरूर में बल्दिया हुकाम की गफलत और लापरवाही शहरियों में बीमारियां बांटने लगी। एक तरफ शहर भर में सफाई के नाकिस तरीन इंतजामात ने शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है, तो दूसरी तरफ मकामी अफसरान की कोताही के बायस शहरी गंदा बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। मोहल्ला सादकाबाद में कई जगहों से पीने के साफ पानी की पाइपलाइन फट चुकी है, जिसकी कई बार मकामी अफसरान को इतला देने के बावजूद दुरुस्तगी अमल में नहीं लाई गई। अहलियान मोहल्ला ने मीडिया को बताया कि अगर पाइपलाइन की फौरी तौर पर दुरुस्तगी अमल में ना लाई गई तो असिस्टेंट कमिश्नर समेत सीओ बल्दिया के खिलाफ बच्चों और खवातीन के हमरा भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा शौकत महमूद बसरा ने अपने हल्के की आवाम से महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत की अपील करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जालिमाना महंगाई की इंतहा कर रखी है। इमरान खान की कॉल पर अवाम महंगाई के खिलाफ निकले, हर तबका जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए मैदान में आए। इम्पोर्टेड हुक्मरान अवामी रिलीफ की बजाय ज़ाती मफादात में मसरूफ़ हैं। पुराने पाकिस्तान के नाम पर हुक्मरान अवाम को पत्थर के दौर में ले जाने के दरपे हैं। महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में हर शख्स फ़र्ज समझ कर शरीक हो। खैरपुर टामेवाली के कस्बा इनायती शरीफ में जब नमाज जुमा के बाद भारत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखियों पर रैली निकाली गई। तमाम जुलूस इनायती के मेन चौक इरशादाबाद में पहुंचकर इकट्ठे हो गए, जहां पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैना फ्लैक्स उठा रखे थे और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला बनाकर उसके गले में जूतों के हार पहना रखे थे और कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे आलम इस्लाम से माफ़ी मांगे और भारतीय मलूना इस गुस्ताखी पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। सज़ा ना मिलने तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। हम हुर्मत रसूल के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। खैरपुर टामेवाली के कसाब मुज़र सेहत गोश्त अवाम को खिलाने में मसरूफ़। ग़ुलाम काजिम कसाब मौज़ा झंडानी से लागर और बीमार जानवर का गोश्त रक्शे में लोड करके जा रहा था कि इसकी इतला न्यू पंजाब प्रेस क्लब खैरपुर टामेवाली ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस थाना इनायती फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। मुज़र सेहत गोश्त को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद इमरान ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवा के कसाब ग़ुलाम काजिम को हवालात में बंद करवा दिया। ननकाना साहब में दौरान डकैती दुकानदार को कत्ल करके फरार होने वाला खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला असलहा और कार बरामद। एसपी इन्वेस्टिगेशन मियां मोहम्मद अकमल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिमान ने शाहकोट में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर अब्दुल जब्बार को कत्ल किया था। डीपीओ मंसूर अमान की हिदायत पर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई थी। डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान ज़िला ननकाना, हाफिज़ाबाद और सरगोदा में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस हैं। डकैत गैंग मुलजिमान को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन सरदार अमीर सिंह ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर दहशत गर्दों के हमले और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी मज़हब दूसरे मज़हब में इबादतगाह पे हमले की इजाज़त नहीं देता। अफगानिस्तान में गुरुद्वारे पर हमला काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यहाँ मुकीम सिख बरादरी दुख की इस घड़ी में अफगान सिखों के साथ है और उनकी हर किस्म की मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान अवामी तहरीक हारूनाबाद के ज़ेरे एहतमाम सानिया मॉडल टाउन में इंसाफ की अदम फरहमी के खिलाफ निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली का इनेकाद हुआ। रैली में शरीक शुरका ने एहतजाजी बैनर्स के अलावा प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मुकर्रीन का कहना था कि सानिया मॉडल टाउन में इंसानियत के कत्लेआम में मुलव्वस कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दहशत गर्दी और करप्शन के गठ जोड़ का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। सानिया मॉडल टाउन के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाकर खड़ा किया जाएगा, उस वक्त तक कानून की पासदारी और इंसाफ की फराहमी के लिए कलमा हक बुलंद करते रहेंगे। करोड़ पक्का शहर में मूसलाधार बारिश अब्रे रहमत की बजाय शहरियों के लिए जहमत बन गई। एक ही बारिश ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मजीद बता रहे हैं समीउल्लाह। तहसील करोड़ पक्का में अरसा दराज के बाद बारिश हुई। बारिश शहरियों पर रहमत बनने के बजाय तहसील इंतजामिया की वजह से जहमत बन गई। एक ही बारिश ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बड़े बड़े शगाब पड़ने से शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो गया। चीफ ऑफिसर बल्दिया हुकाम की वजह से शहरियों के घरों को लाखों का नुकसान होने लगा। इससे पहले भी बार बार गैर कानूनी खड्डों के बारे में आगाह किया गया, पर डिप्टी कमिश्नर लोधर ने कोई नोटिस ना लिया। शहरियों का इस बारे में क्या कहना था? करोड़ पक्का में काफ़ी अरसे के बाद बारिश हुई है। जो बारिश हमारे यहाँ रहमत की बजाय बल्दिया वालों की वजह से जहमत बन गई है।
यहाँ पे हर जगह खड्डे लगे हुए हैं। मोबलिंग फ्रेंचाइज वालों ने यहाँ पे केबल तार बिछाने के लिए खड्डे लगाए थे और एनओसी बल्दिया से ली। बल्दिया वालों को उस एनओसी पेमेंट की उन्होंने और उसके मुतबादिल उन्होंने उस खड्डों की रीफिलिंग नहीं की, जिसकी वजह बारिश आने की वजह से खड्डों में पानी भर गया और दरारें पड़ गई हैं। लोगों के मकान तबाह हो गए हैं, लोग अजाब में मुब्तला है। मेरी डिप्टी कमिश्नर लोधरा और असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का से अपील है कि मेहरबानी करके इन खड्डे मारे हैं ना, जो हम लोगों के घरों में पानी गुजर गया है, बिल्कुल पानी खड्डों की वजह से सारा मकान गिरने वाले हैं, पानी अंदर है लोगों के अंदर। बहुत लोग परेशान हैं, कैसे ये बनाएंगे, कैसे गुजारेंगे, इनके पास तो पैसे नहीं है लोगों के पास। ये बहुत परेशान है, पानी घरों में जा रहा है, बच्चियों लिखा रही हैं, बच्चे लिखा रहे हैं। मैं ये अल्फत चौक का रिहायशी हूँ, कहरोड़ पक्का शहर का। अल्लाह ताला की तरफ से ये बारिश रहमत तो बन गई है माशाल्लाह से, लेकिन ये आज से 2 महीने पहले यहाँ पे मोबलिंग वालों का तरफ से जो है ना, हमारी सड़क पे टोए वगैरह लगे थे और लाइन बिछाई गई थी, जिसका पता चला कि बाद में पैसे भी लिए गए और महकमे ने काम भी करना है, जो कि अभी तक काम नहीं हुआ। और पानी खड़े होने की वजह से लोगों के दुकानों का, घरों का बहुत नुकसान हुआ। तो महकमाना तौर पे बराए मेहरबानी इस पे जल्द अज जल्द अमल किया जाए, ताकि लोग पहले ही महंगाई में पिस रहे हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। तो लिहाजा जो है डीसीओ साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो इस पे जल्द अज जल्द एक्शन लें, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचें, उनके माल भी महफूज हो, जान भी महफूज हो। डीसीओ साहब को दरख्वास्त देता हूँ कि मेरी तरफ देखो, मैं मज़दूर आदमी हूँ, रेडी लगा के अपना पूरा करता हूँ, मेरा इमारत गिर रही है, लिहाजा कि इसको आगे मौका वारदात देख लो। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहबर नाइक की ज़ेर सदारत हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से इजलास में कहा गया कि पहले मरहले में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़िला ननकाना के 45,000 अफराद को 2,000 रुपये पेट्रोल सब्सिडी की मद में दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक का कहना है कि बायोमेट्रिक के जरिए 46 रिटेलर समेत HPL भी सब्सिडी की रकम शहरियों को देगा। दूसरे मरहले में 7, 8, 6 पर मैसेज करने वाले शहरियों को सब्सिडी की रकम दी जाएगी। 20 जून से पेट्रोल सब्सिडी की तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा। तमाम रिटेलर शॉप्स पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। पसरूर में भारतीय इंतहा पसंद जमात BJP की खातून रुकन पार्लियामेंट की जानिब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ अंजुमन ताजरान और प्रोफेशनल प्रिंट मीडिया ने रैली निकाली। रैली की क़यादत सदर राना इंतज़ार अहमद और प्रोफेशनल प्रिंट मीडिया के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख बिलाल हुसैन ने की। इलाका भर से आशिकान मुस्तफ़ा ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश किया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीनियर सूबाई वज़ीर सैयद हसन मुर्तज़ा की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट आमद नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद और मीडिया टॉक करते हुए कहा कि चनियोट की शाहराहों की तामीर और मुरम्मत पर अवामी नुमाइंदों ने सिर्फ सियासत की है। शाहराहों पर ग्रांट्स और तामीर के जाली बोर्ड्स लगाए गए, जबकि अमली तौर पर काम अब शुरू हुआ है। उन्होंने ज़िला चनियोट की तरक्की और खुशहाली और आवाम को बुनियादी हुकूक की फराहमी के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट के फ़ंड्स जल्द फ्राहम करवाने के लिए भी अमली इक़दामात देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द पिंडी भटिया रोड की तामीर और मुरम्मत पर काम शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट के सहाफ़ियों ने हमेशा मोहब्बत दी है, जिसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। चीचावती में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद साहिवाल की जानिब से यूरिया खाद की नायाबी और ब्लैक मार्केटिंग समेत बिजली की लोड शेडिंग, महंगा डीजल और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद DC साहिवाल ने किसान इत्तेहाद से मीटिंग की और यकीन दहानी करवाई कि किसानों को खाद की फराहमी को पूरा किया जाएगा और ट्यूबवेल के लिए लोड शेडिंग कम की जाएगी। कमेर शरीफ में डाकू बेलगाम वारदातें न थम सकीं। अड्डा कमेर पर करियाना स्टोर पर चोरी की वारदात। चोर रात के 2 बजे करियाना की दुकान की पिछली साइड से ईंटें तोड़कर अंदर दाखिल हुए और तकरीबन 50,000 के करीब नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात की फुटेज सिटी न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोटअदू के मशहूर शायर फारूक रावल, जो काफ़ी अरसे से शदीद तकलीफ में हैं, लेकिन वो आज भी अपनी शायरी को जारी रखे हुए हैं। शायर फारूक रावल की अब भी 2 किताबें मार्केट में आ गई हैं। मज़ीद जानते हैं न्याज अहमद से। जी शुक्रिया। न कोड़े दे यार, सच अलवेसूं सच दे आदि भावें सटें मार।
اس وقت میں موجود ہوں کوٹ اردو کے مشہور شاعر فروخ راول کے ساتھ میں موجود ہوں، جس نے مختلف چینلوں میں جو ہے اپنی شاعری کا آغاز کیا اور مختلف چینلوں میں اپنے پروگرام بھی ریکارڈ کروائے۔ تو اس وقت وہ کافی عرصہ سے بیمار ہیں، تو مزید جو ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کچھ کتابیں بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ آپ کی جو مارکیٹ میں کتابیں بھی آ چکی ہیں، تو آپ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے سٹی نیوز دا شکر گزار ہیں، نیاز بھائی دے شکر گزار ہیں جو سارے نال ہی وقت موجود ہیں۔ سب تو پہلے یہ ہے کہ جتنا ایک سارے سرائکی وسوں تے شاعری کی نہیں پی ہے، تقریباً ہرگز ہی شاعر غریب ہیں۔ اور دوسرے نمبر دوتے یہ ہے کہ کتاب چھپواؤن واسطے بہت بڑا مسائل چلتے پے، بڑا مہنگائی دے دور دے وچ بندہ روٹی نہیں پوری کر سکتا تے کتاب کدا چھپوا سکتے۔ بارکیفے کافی سارے دوستیں دی اور خاص طور پہ ڈاکٹر اشو لال سہیں دا میں شکر گزار ہاں، انہیں دی کاوش نال مقصد میری کتاب مارکیٹ آ گئی ہے پگھرو پانی۔ تے حکومت وقت کو میں اپیل کرنا کہ جڑے معذور شاعر ہیں یا غریب شاعر ہیں انہیں دی کم از کم اتنا تے تھی سکے کہ امداد یا وظیفہ یا کوئی اس طرح دا سسٹم کیتا ونے۔ اگر اداکار کو وظیفہ مل سکتے یا اداکار کو گلوکار کو مل سکتے تو صاف ظاہر شاعر کو مل سکتے۔ ساری محنت شاعر دی ہوندی ہے، کوئی گلوکار دی نہیں ہوندی۔ تے اس تو بعد ہے کہ کھٹیا گلوکار ہی کھاندے۔ اگر کوئی ڈرامہ کرنا پے سرائکی دے وچ یا اردو دے وچ، وہ شاعر بھی کر کے دینے ہوندے۔ شاعر ایک معاشرے دے بہترین یعنی کہ ان دے وچ شامل ہے ان دے وچ۔ لیکن وہ بعد ہے کہ حکومت پاکستان اج تک کدہ کوئی اس طرح دا قدم نہیں اٹھایا۔ تے ہون بھی اس ٹائم میرے کو کتاباں میں جڑیاں موجود ہیں یہ چھپواؤن وچ دوستیں دے کافی سارے دوستیں دے ہاتھ ہیں، جویں تو کو میں آکھے کہ ڈاکٹر اشو لال سہیں اور ڈاکٹر مختار بھٹا سہیں جنہیں ایک خاص محبت ہے جو انہیں سارے نال کتاب دا تعاون کیتے اور ساری کتاب کو مارکیٹ کھینا ہے۔ تے ہون جنہیں آخر تے میں سامعین واسطے ایک شعر عرض کرے ساں۔ رل گئے خلا دے اندر ساری دعا دے ٹوٹے، رل گئے خلا دے اندر ساری دعا دے ٹوٹے، زمانے لتاڑ چھوڑیں دیکھو حیا دے ٹوٹے، غربت بیماری راول چون چون سٹیں دی رہ گئی، امیریں دے پیریں تلے ساری انا دے ٹوٹے۔ مہربانی سے شکریہ۔ کوٹ اردو میں تھانہ سٹی کی حدود میں بااثر اوباشوں کا غریب محنت کش پھل فروش لڑکے پر تشدد کے دوران رکشے سے پھل بھی پھینک دیے اور جیب سے نقدی بھی نکال لی۔ اوباش نوجوان غریب محنت کش پر تشدد کرتے رہے اور ٹک ٹاک ویڈیو بناتے رہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سٹی میں درخواست دینے پر پولیس کارروائی کی بجائے صلح کے لیے دباؤ ڈالے جانے لگا۔ تھانے میں درخواست دینے پر نامعلوم افراد گھر پر آ کر اسلحہ دکھا کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ تشدد کا شکار ہونے والے غریب محنت کش اور اس کے والدین نے اعلیٰ حکام سے ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف سکھر کے وکلاء سراپا احتجاج، حکومت کے عوام دشمن فیصلوں کے خلاف احتجاجی ریلی۔ چیف جسٹس اور پاکستان سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وکلاء برادری کا کہنا تھا کہ ہم نے IMF سے قرضہ نہیں لیا، جو مہنگائی کا بوم عوام پر گرایا جا رہا ہے، قرضہ پاکستان کے حکمرانوں نے لیا ہے اور جنہوں نے پیسے اپنی عیاشیوں پر اڑا دیے۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی سزا عوام کو نہ دی جائے اور فوری طور پر مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر سکھر نے دیگر افسران کے ساتھ بذات خود رات دیر تک شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور رات 11 بجے کے بعد کھلی ہوئی دکانیں، شاپنگ مالز، شادی ہالز، ہوٹلز اور ریسٹورنٹس بند کروا دیے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جاوید احمد کا کہنا تھا کہ بجلی کی بچت اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں رات 9 بجتے ہی ضلع انتظامیہ کے افسران نے عمل درآمد کرواتے ہوئے تجارتی مراکز بند کروا دیتے ہیں، لیکن میں بذات خود بھی اس حوالے سے مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ ہمیں امید ہے کہ ایک بار پھر شہر کے باشعور تاجر برادری اور شہری ضلع انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ سکھر میں بلدیاتی الیکشن کی مہم جاری۔ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سٹی سکھر کی جانب سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں جالے، پارٹی ورکرز اور معززین نے شرکت کی۔ مزید بتا رہے ہیں امداد علی۔ جی، بلدیاتی الیکشن کا زور و شور سے مہم جاری ہے۔ آج اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ورکر اور جالے شامل تھے۔ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں UC
न्यू पॉइंट के चेयरमैन के उम्मीदवार से कि आज की रैली को वो किस तरह देखते हैं और क्यों निकाली गई है। जी बताएं कि ये रैली निकाली गई है। गुजारिश ये आज की रैली इस बात की जो है गवाही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर से अक्सरियत से कामयाब हो रही है, क्योंकि बेतहाशा लोग इसमें शामिल हुए और लोगों का जो जज्बा देखा है मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ कि इस कदर लोग जो है शदीद गर्मी के बावजूद अपने घरों से निकल पड़े हैं। और मैं तो मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आपकी 26 तारीख को अल्लाह के करम से कामयाबी है। जी आपने सुना 26 तारीख को अवाम भरपूर कामयाबी देंगे और यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर में स्वीप करेगी। और इस हवाले से आज इतनी शदीद गर्मी में लोगों ने, अवाम ने, जियालों ने इस रैली में शिरकत की है। जी सक्खर में कच्चे के इलाके में महर और जतोई कबाइल में तसादुम, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। मकतूलीन की लाशें और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में वाहिद जतोई और सच्चल महर शामिल। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। दोनों कबाइल में ज़मीन के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। पनुआकल में बल्दियाती इलेक्शन मुहिम जारी। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार उस्ताद अब्दुल जब्बार शेख ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। बिल्कुल हम जो है क्या वार्ड नंबर 6 पर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिनका नाम अब्दुल जब्बार शेख है। वो 2 मरतबा पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रह चुके। आइए मज़ीद अब उनसे बातचीत करते हैं कि मौजूदा वक्त में उन्होंने अपने यहाँ आवाम के लिए, जो उनकी हल्का की आवाम है, उनके लिए क्या किया है, और काउंसलर की सीट पर अभी जो उस्ताद को टिकट मिली है उस हवाले से भी पूछना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद आवाम को जो है क्या उनके लिए क्या काम करना चाहेंगे और उनको क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 मरतबा सन 2000 में और 2005 में का काउंसलर और जो यूनियन काउंसलर रह चुका हूँ। उस टाइम जो मेरे को जो फंड्स मिले थे साईं नासिर शाह की तरफ से, वो मैंने जो सामान मिला था, पंखे मिले थे, सिलाई मशीनें मिली थी, उनको मैंने अपने मोहल्ले में गरीबों को दिए। वो जाकर अभी भी पूछ सकते हैं उनसे। और उसके बाद एक बच्ची की मैंने आँखें बनवाई गंबट अस्पताल में लेकर के अपने उस खर्च पे। और जो मोहल्ले में जो भी काम था स्ट्रीट लाइट का, वो मैंने पूरे 5 साल तक किए। मैंने पहले भी 5 साल 2005 तक और 5 से लेके 10 तक। उसके बाद मैं जो 2022 में जो मेरे को सीट मिली है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इंशाअल्लाह फिर जीत कर आऊँगा। अल्लाह चाहा तो जो भी मुझे फंड्स मिलेंगे अपने मोहल्ले के लिए मैं उनको ही दूँगा। और ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। सर आपका जो है क्या पीपल्स पार्टी से कितना वक्त गुजरा है? मेरा पीपल्स पार्टी बचपन से ही, मेरा 42 साल हो गए। मैं पीपल्स पार्टी जब से मैंने होश संभाला है, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन रहा हूँ। एसएसपी लसबेला ने रिपोर्टर्स प्रेस क्लब हब की नई काबीना से हलफ लिया और मुबारकबाद दी। रिपोर्टर्स प्रेस क्लब के बानी और साबिक सदर इलियास जमील कम्बो ने तमाम ओहदेदारान को फूलों के हार पहनाए, जबकि आने वाले मेहमानों को रिवायती अजरके पहनाई गई। एसएसपी लसबेला दोस्तैन दश्ती ने कहा कि सहाफ़ी और पुलिस का चोली दामन का साथ है, हम तमाम सहाफ़ियों की कदर करते हैं। एसी हब मोहम्मद अहमद ज़हीर ने कहा कि हब के सहाफ़ियों ने हमेशा मसाइल की निशानदही की है, उनका एक मुस्बत किरदार है। अदबी तंजीम बज़्म मोहब्बत हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम अदब दोस्त और इल्म दोस्त शख्सियत अब्दुल सबूर बाबर की वफ़ात पर उमर फ़ारूक चौहान की ज़ेर सदारत ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद हुआ, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अब्दुल सबूर बाबर के अहले खाना में से लाला अब्दुल शुकूर, मोहम्मद जावेद भुट्टा, मोहम्मद इमरान जावेद, लाला अब्दुल रऊफ़ कुदूस ने शिरकत की। अब्दुल सबूर बाबर की ज़िंदगी पर मलिक मोहम्मद नईम एडवोकेट, चौधरी अदनान इफ्तिखार, इमरान जावेद, इब्राहिम हसन और सदारती अवार्ड याफ्ता अमीन साजिद सईदी ने गुफ्तगू की और उनकी अदब के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम में कारी रशीद अहमद हसनी, चौधरी अदनान इफ्तिखार, साबिक MPA चौधरी अहमद नवाज़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ ने अब्दुल सबूर बाबर की ज़िंदगी पर चंद कलमात अदा की और दुआए मग़फ़िरत करवाई। पुलिस करप्शन का बड़ा स्कैंडल, 40 लाख रुपए कमा लिए। ज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल शहर बस्ती मलूक के एक कबाड़ खाने पर पुलिस ने मुखबर की इतला पर रेड की, जहां से वापडा का वसी पैमाने पर चोरी का सामान बरामद हुआ, जिसमें सिल्वर के तार का बड़ा रोल, ट्रांसफार्मर का तांबा और प्राइवेट लोगों का चोरी शुदा सामान, जिसमें छोटी मोटरें, पंखे, तांबा और सिल्वर की देगें शामिल थीं। तमाम सामान की मालियत 50 लाख रुपये से ज़ायद बताई जाती है। सामान पुलिस ने कब्जे में लेकर मुलजिम आरिफ रहमानी को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। बादअज़ां पुलिस की लॉटरी लग गई। ज़राए का कहना है कि इसी मद में SHO ने 25 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया और मुका करके छोड़ दिए, जिनमें ज़्यादा तादाद कबाड़ियों की थी।
मरकज़ी मुलजिम पर एक छोटी मोटर और पंखे का मुकदमा दर्ज करके फौरी राजीनामा करवा के रिहा करवा दिया, जबकि बरामद होने वाले सामान से कुछ आरिफ रहमानी को वापस कर दिया, जबकि वापडा का मुकम्मल सामान खुर्द-बुर्द हो गया, जिसका कोई रिकॉर्ड सामने ना आ सका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।